पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। 1-9। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम तलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम तलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम देव तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम देव तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। पड़े एक कोने में जो देख सकें रस में दरबार। अथवा ज्योति साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। अथवा ज्योति साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद
देश जिससे हम ये हो जाएंगे, रहने लायक तब बदले। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम्ही दया कर दोष हरो फिर, दे दो निज पद तल में वास। तुम्ही दया कर दोष हरो, दे दो निज पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का चिन्ह है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा पूज्य भैया से श्रवण करेंगे। देखो ये जो पद है बड़ा सुंदर पद था, पद रत्नाकर जी का। पूज्य नारायण दादा कहते हैं कि जब राधाष्टमी होती तो प्रार्थना और वंदना के अंदर ये पद करवाया जाता था श्री जी से। तो जब ये पद कराते तो बड़ा सुंदर भाव प्रकट होता है। इसमें एक पंक्ति है बड़ी सुंदर लगती है, जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तो हम जैसे भी हैं आपके हैं, और हम जिसके होते हैं, पूज्य नारायण दादा ही कहते हैं, कहलाते हैं उनके और उन जैसे बन नहीं पाए। कहलाते हैं उनके, उन जैसे बन नहीं पाए, तो फिर क्या लाभ लिया। और पूज्य नारायण दादा ने एक बार ये बात कही थी, हमने वाटिका में सुनी थी सन 2012। पहले फरवरी में गए थे, फिर अप्रैल की 4 तारीख को गए थे। आज तक वो डेट याद है, क्योंकि उस समय ऐसा, कल पूज्य भैया भी बता रहे थे वहाँ पे कथा में, कि नारायण दादा जब सत्संग बोलते थे, पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं कि हम सबको सत्संग सुनाते हैं, लेकिन हमें सत्संग सुनाने वाले नारायण भैया थे। और उनके सत्संग में रस भी ऐसा बनता था। बाबा बाबू जी की बातें साधारण बातें तो है नहीं। श्री शिव कुमार जी केडिया बड़े श्रद्धालु व्यक्ति हुए और वृंदावन वासी थे। पूज्य बाबा के पास जब आए तो बड़ी श्रद्धा रखते थे, तो पूज्य बाबा से कहने लगे, बाबूजी के बारे में कुछ बात बताइए, बाबूजी की क्या स्थिति है बाबूजी की। तो अपने पूज्य मोहन भैया कहते हैं कि हम दूसरों की स्थिति के बारे में बड़ा जानना चाहते हैं।
लेकिन अपनी स्थिति के बारे में हमें पता नहीं है। कई संत कहते हैं वृंदावन कभी भी परिस्थिति से नहीं जाया जाता, स्थिति से जाया जाता है। जिसकी स्थिति अच्छी होगी वो वृंदावन पहुंच जाएगा और वहां जाकर सब कुछ झेल में जाएगा। पूज्य विनोद बाबा की बात बता रहा था मैं परसों भी है यहाँ पे। बाबा का एक छोटा सा क्लिप था, उसमें बाबा ने कहा कि कुछ भी मांग लेना भगवान से, लेकिन कृपा मत मांगना। कहे कृपा मांगोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि श्री जी से कभी ये मत मांग बैठना कि कृपा कर दो। जिसने कथा सुनी वो बर्बाद हो गया। ये संतों का बड़ा विलक्षण भाव है। कह रहे बर्बाद क्या होगा, वो संसार के काम का ना रही ना काहू काम की। पूज्य बाबूजी के पद में भी आता है, जगह पंक्ति आती है, हटे हुए सामने से, तब कहीं मैंने कुछ, उसमें लास्ट में पंक्ति आती है। तो फिर वो किसी के काम का नहीं रहता भैया, इसलिए ज्यादा चित्त लगा के सुन लिया तो बर्बाद हो गया। पर वो बर्बादी बहुत अच्छी है। दो तरीके के संत हैं। एक को वृंदावन में दो भैया, एक संयोग के उपासी, एक वियोग के उपासी। अपने हरिराम व्यास जी हुए, वो संयोग के उपासी हैं। वो अपने पदों में कह देते हैं, विरह दुख में कौन सुख, विरह दुख में कौन सुख। और कई लोग भैया विरह में कि ये देखो शाम, ये देखो शाम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण। मुझे मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, संयोग में श्री कृष्ण केवल संग दिखता है और वियोग में हर जगह दिखता है। वियोग में हर जगह दिखाई देता है। तो भैया दोनों तरीके के संत हैं, दोनों भावधाराएं हैं। पर ये दोनों प्राप्त कैसे होती हैं? हनुमान जी महाराज भक्तमाल में शुरुआत में वर्णन आता है कि भक्ति रूपी पौधे को सत्संग रूपी बाड़े से बचा के रखना चाहिए। मतलब लोहे की ऐसी बाउंड्री कर देनी चाहिए सत्संग की कि आपका जो भक्ति, जो छोटा सा पौधा लगा है, उसे बकरियां ना खा जाए माया रूप। तो इसलिए उसे बचा के रखने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। आप थोड़ा सा पढ़ें, पर पढ़ें। अपने गीता प्रेस की पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक उठाएं। मैं सबसे आग्रह करता हूं, मेरी प्रार्थना है कि पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए साधक, चाहे वो कितना ही व्यस्त हो, कितना ही वो सेवा करता हो, कितना ही कुछ भी करता हो। पुस्तकें नहीं पढ़ेगा तो बात समझ में नहीं आएगी, उस रहस्य को नहीं जान पाएंगे हम लोग। पूज्य प्राची दीदी कहती थी कि सुनने से भी श्री कृष्ण मिलते हैं, उनकी चर्चा से भी श्री कृष्ण मिलते हैं। उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे तो चित्त उधर लगेगा। आज पूज्य भैया ने इस बार सत्संग में बड़ी अच्छी बात कही। भैया ने कहा इस कलयुग में नाम बड़ा मुश्किल है कि हर समय किया जा सके, लेकिन स्मृति जो है वो हर समय रह सकती है। मैं उसी समय सोचा था, मैं कहा हर बात बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव कि स्मृति हर समय रह सकती है। कैसे? जब हमारा किसी से संबंध हो जाता तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रहता है। अपना बालक हमें हर समय याद रहता है। ऑफिस में भी कार्य कर रहे होते हैं 8-8, 10-10 घंटे, तो ये चिंता रहती है शाम को उसके लिए क्या लेके जाऊं, क्या खाएगी, वो चॉकलेट पसंद है, उसे क्या चीज पसंद, उसे लेके जाने का मन करता है, उसके लिए कुछ लेके। इसका मतलब हमारे स्मरण में वो है, हमारी स्मृति में। तो इसलिए संबंध बहुत आवश्यक है भगवान से। और संबंध ना बने ना, जैसे भोजराज जी ने आसक्ति कर ली थी मीराबाई जी में, ऐसे संतों में आसक्ति करो। जो संत आपको प्यारे लगते हैं, बाबूजी प्यारे लगते हैं, बाबा प्यारे लगते हैं, पूज्य भैया प्यारे लगते हैं, सेठ जी प्यारे लगते हैं, स्वामी जी प्यारे लगते हैं, जो आपको प्यारे लगते हैं उनसे आसक्ति करो। क्योंकि संत में आसक्ति, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, भगवत प्रीति को प्रकट कर देती है, भगवान को प्रकट कर देती है लाकर। तो आसक्ति करो, बढ़िया से चिपट जाओ संतों से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मलुकपीठ सरकार कहते हैं ऐसे चिपट जाओ, बिल्कुल चाशनी सी होती है जैसे, है ना, चिपक जाती है हाथ में। गुलाब जामुन हाथ में ले लिया तो उसे कितना ही साबुन से धो लो, हमेशा ऐसा लगता रहेगा चिपचिपापन है। ऐसे ही संतों से चिपक गए ना तो सदा ऐसा लगे रहेगा किसी चिपके हुए हैं, किसी से चिपके हुए, चाशनी हाथ में ही लगी रहेगी।
तो ऐसे ही अपने को संतों से चिपक जाना है। संतों से कैसे चिपकना है? एक बार साधु कृष्ण प्रेम जी पूज्य बाबा के साथ बैठे हुए थे, पूज्य राधा बाबा के साथ। तो हनुमान जी महाराज उन्होंने कहा कि बाबा, बाबूजी की यथार्थ स्थिति क्या है? तो बाबा ने कहा जितना तुम्हें पता है ना, उतने से तुम्हें समाधि लगी रहनी चाहिए थी। जितना तुम्हें बाबूजी के बारे में पता है उतने से ही तुम्हारी समाधि लगी रहनी चाहिए थी, और तुम्हारी समाधि नहीं लग रही है, तुम्हारा मन विषयों में जा रहा है। इसका मतलब बाबूजी को जानकर भी नहीं जान पाए हो, जानकर भी जान नहीं पाए हो। साधु कृष्ण प्रेम जी कहते थे कि हम बाबा बाबूजी कहाँ पे, रतनगढ़ में धौरों पे पीछे शौच के लिए जाते थे सुबह सुबह। तो साधु कृष्ण प्रेम जी पीछे पीछे जाया करते थे, वो और एक संत और थे साधु कृष्ण प्रेम जी के साथ साथ जाया करते थे पीछे पीछे, सुनने के लिए कि बाबा बाबूजी आपस में बात क्या करते हैं। अच्छा, उस समय क्या होता कि कितनी बार बाबा ने और बाबूजी ने आपस में गोपी गीत गाते थे, और धौरों पे यही गाते हुए जाते थे। शौच करते हुए भी बाबूजी की बिल्कुल शराब पिए हुए हाथी जैसी स्थिति रहती थी। साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं कि वहां जाते थे तो ऐसी स्थिति में रहते जैसे नशे में हो, एक दूसरे को गोपी गीत सुनाते हुए जाते, और जब वापस आते तो कह नशा ही नहीं उतरता था उनका, बार बार गोपी गीत। बाबा ने कितनी बार सुना होगा बाबूजी के मुख से, और बाबूजी ने कितनी बार सुना होगा बाबा के मुख से। तो दोनों का एक दूसरे में इतना प्रचंड वैसा प्रेम था भैया, उस प्रेम को हम कहे नहीं बता सकते। मैं उस दिन भी बता रहा था, महाराज जी की, बिहारी जी की दी हुई माला बंका जी को वो बाबूजी बाबा तक पहुंची। बाबा ने क्या किया, सर्दी में वो माला अपने गले में डाल ली, बर्फ से लेके गए थे दबा के बर्फ में, वो इतनी ठंडी माला सर्दी में गले में डाल ली, और कहा कि महाराज जी के प्रेम की नरमी है इसमें, ठंड नहीं लगेगी हमें। एक एक फूल जो गिरा उसे अपने तकिए के नीचे दबाकर पूरी रात रोते रहे बाबा। क्यों? एक विलक्षण प्रेम रहता है इन संतों के मध्य में। बाबा चले गए तो बाबा की समाधि बनी, बाबा के श्री विग्रह की स्थापना हुई। पूज्य महाराज जी व्हील चेयर पर थे और पूरी ट्रेन में लेटे हुए आए थे वाटिका, ऐसी स्थिति थी महाराज जी की, बिल्कुल मतलब स्थिति चलने की नहीं थी। फिर भी पता था कि बाबा का श्री विग्रह स्थापित हुआ है और मुझे जाना है, मेरे को दर्शन करने। पहुंचे वहां पर महाराज जी, महाराज जी ने बाबा को देखा तो बाबा ने अपनी ये चलाई सैन महाराज जी के सामने, यूं करा दोनों आंखों को, अपने पूछे भैया बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोनों नेत्रों में हिलाया और महाराज जी खड़े होकर व्हील चेयर से नाचने लगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे, ऐसे नाचा घूम घूम। तो महाराज जी ने स्वयं अपने उसमें लिखा पुस्तक में कि बाबा का श्री विग्रह नहीं है, साक्षात बाबा है। बाबा बोलते हैं, बाबा बात करते हैं साक्षात वहां पर। तब महाराज जी को लेकर के जब भाव का शमन हुआ तो सारे जोड़ों में दर्द होने लगा। संत कुटीर में ले गए गीता वाटिका पीछे, वहां ले जाकर महाराज जी की थोड़ी पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने सेवा करी, चंद्रेश भैया ने सेवा करी। तो बहुत सुख प्राप्त होता है इन महापुरुषों की बातें सुनकर। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार चरित्रों को पढ़ते रहना चाहिए। आप मंदिर आ पाए या ना आ पाए, कीर्तन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन स्वाध्याय आवश्यक है इन महापुरुषों से जुड़े रहने के लिए भी। हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो सत्संग की तार से टूट जाएंगे। और पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, इस जीवन में आज तक जितने भक्त हुए उन्हें केवल भगवत चर्चा से ही उस वस्तु की प्राप्ति हुई है। कलयुग में केवल नाम से प्राप्ति हुई है, चर्चा से प्राप्ति हुई है। अपनी पूज्य प्राची दीदी की तरह हम सब बनना चाहते हैं। कोई ऐसा है अपने मंदिर में जो पूज्य प्राची दीदी जैसा ना बनना चाहता हो? कोई नहीं होगा। सब चाहते हैं कि हमें ऐसी अनुभूतियां हो, अलमारी में से ठाकुर जी बाहर निकले, हम घर पे कपड़े निकालने जाए और ठाकुर जी बैठे हुए मिले और हमारे लिए कोई गाना गा दें, हमारे लिए कोई गाना गा दें। कई बार हमारे मन में एक बात आती है कि यार ठाकुर जी ने फिल्मी गाना गा दिया। अरे ठाकुर जी भी कोई नियम चाल लागू होता है क्या? ठाकुर जी भी कोई नियम लागू होता है क्या? वो जो चाहे कर सकते हैं,
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। उनकी मर्जी है भाई, वो जैसे करें वो बढ़िया ही करते हैं, एकदम चकाचक। और तो पूज्य प्राची दीदी को कैसे प्राप्त हुआ? पूज्य स्वामी जी महाराज जी की वाणी 13 साल की उम्र में गीता भवन में सुन ली कि इतने करोड़ से भगवान मिलते हैं, अपनी बुआ जी के साथ गई हुई थी और वहां से प्रेरणा ली, और भैया 32-33 साल की उम्र तक उन्होंने इतने करोड़ नाम जप कर दी। पढ़ाई करते हुए, नालायक नहीं थी, अच्छी पढ़ाई थी, अव्वल नंबर पर आती थी, और नाम जप करते करते और पा गई महाराज, पा गई। उसके बाद बताओ क्या हुआ? दर्शन हो गए, बलिनो लेके अपने ठाकुर जी चले गए वहां पर। दादा वहां पहुंच गए, और ठाकुर जी ने क्या किया वहां जाकर के? पूज्य प्राची दीदी के बाद सारे भक्तों का चरित्र सुना डाला। भैया सारे भक्तों का चरित्र किनको सुनाया? पूज्य प्राची दीदी को। सारे भक्तों के बारे में बता दिया, कैसे कैसे भक्त होते हैं, क्या क्या चरित्र हैं उनके। पूज्य प्राची दीदी को भी सत्संग दे दिया। भगवान ने रेता नहीं छोड़ना किसी को भी, अपनी चर्चाओं से भर दिया। तो भैया ये चर्चा हमें भर देंगी, किससे? श्री कृष्ण से भर देंगी हम। श्री कृष्ण की बात भी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की बात भी श्री कृष्ण है भी। तो अपने को बात करनी है, लग रही है नहीं लग रही है, असर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बात का विषय है। पहले हमें चर्चा करनी शुरू कर देनी है, नाम जपना शुरू कर देना है। पूज्य बाबूजी ने एक बार, पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी की पुस्तक है नाम महिमा के ऊपर भी, नाम महिमा ही नाम है उसका। किसी ने कहा कि बिना भाव के नाम जपने से नाम असर नहीं करता, तो पूज्य अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज ने बोला कि अगर बिना भाव के नहीं जब असर करता तो इसमें नाम की महिमा कहाँ हुई? इसमें नाम की महिमा कहाँ है? इसमें तो भाव की मुख्यता होगी, नाम की मुख्यता कहाँ है? कह रहे नाम भाव से जपो या मत जपो, नाम अपना वस्तुगुण प्रकट करता है। वो आपको घसीट कर श्री कृष्ण के चरणों में ले जाकर पटक देगा। ऐसा नाम है भैया। संतों से मैं बार बार सुनते हैं और फिर भी हमारे मन में नाम का नहीं आता मन में कि हम नाम जप कर लें। तो महात्माओं से लाभ लेने के लिए दादा पूज्य सेठ जी ने कुछ वाक्य दिए, वो पढ़ के फिर पूज्य विनीत भैया से सुनेंगे। सेठ जी ने कहा महात्मा से लाभ कैसे उठाएं, महात्मा से लाभ कैसे उठाएं। साधक ने प्रश्न किया महात्मा को कैसे जाने? पूज्य सेठ जी कहते हैं भगवान की कृपा से ही महात्माओं को जाना जा सकता है, श्रद्धा होने से महात्मा को जाना जा सकता है, भगवान से प्रार्थना करें तो महात्मा को जाना जा सकता है। जिसके दर्शन स्पर्श भाषण से अपने ऊपर प्रभाव पड़े वह महात्मा है, वह चाहे साधक ही हो पर अपने लिए तो महात्मा है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जिसके दर्शन स्पर्श भाषण से अपने ऊपर प्रभाव पड़े वह महात्मा है, वह चाहे साधक ही हो
पर अपने लिए तो महात्मा है भैया, जिसकी बात से अपने ऊपर फर्क पड़ता हो, अपनी भक्ति बढ़ती हो। महात्मा का क्या प्रभाव है, साधक ने पूछा। तो सेठ जी कहते हैं महात्मा का प्रभाव अपरिमित है, जितना आप अनुमान करें उनका प्रभाव उससे भी ज्यादा है। महात्मा के पास कैसे जाएं? सेठ जी कहते हैं बड़े विनय और नम्रता के साथ महात्मा के पास जाना चाहिए भैया। मैं बताता हूँ ना कि ईगो स्टैंड बाबा हुए हैं अपने इधर कोटा की तरफ, तो उनकी कुटिया उनके बाहर लिखा रहता था, कृपया अपने ईगो को स्टैंड पर उतार कर आए, तब बात करें भीतर आकर, कि अपने अहंकार को बाहर उतार दें, ईगो स्टैंड पे टांग दें। तो ईगो स्टैंड बाबा उनका नाम पड़ गया। महात्मा के पास क्या भाव और क्या आश्रय लेकर जाना चाहिए? महात्मा के पास परमात्मा की प्राप्ति की आशा लेकर जाना चाहिए। महात्मा से क्या प्रश्न करें? आपके जो जो मन में शंका आती है वो प्रश्न करें महात्मा से। सेठ जी ऐसा कहते हैं। महात्मा के अनुकूल कैसे हो? श्रद्धा होने से अनुकूलता अपने आप आ जाती है। महात्मा से सुनी हुई बातों को कैसे धारण करें? सेठ जी कहते हैं जैसे वे कहें वैसे धारण करें। श्रद्धा होने से धारण हो जाती है। जब तक श्रद्धा नहीं हो तो विवेक विचार से धारण करें। जबरदस्ती से भी कर सकते हैं। जो बात सुनी है वह काम में लानी है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। महात्मा की उत्तम सेवा क्या है? महात्मा की इच्छा, संकेत और आज्ञा के अनुसार चलना, यह सबसे उत्तम सेवा है। सेठ जी कहते हैं समय बहुत कम है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं। समय बहुत कम है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं। कोई ना कोई विघ्न लगा ही रहेगा। यहाँ आकर भी बीमार हो जाते हैं। समय अल्प है और विघ्न ज्यादा। अतएव यहाँ पर जिस काम के लिए मनुष्य का आना हुआ है उसे जल्दी कर लेना चाहिए। आयु का भरोसा नहीं, मृत्यु किसी को पहले सूचना देती नहीं। अचानक आ जाती है, फिर कुछ बनने का नहीं। जब आग लगती है तब कुआं खोदने से काम नहीं चलता। पहले से कूप खोदकर तैयार रखें तो आग जल्दी बुझ जाती है। हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, यह देख लेना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हो तो सुधार में लग जाना चाहिए। हर एक को विचार करना चाहिए, क्या मैं शरीर हूँ या मैं शरीर का हूँ? क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है? बस इसी बात पे दृष्टि नहीं है हमारी। क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए? नाश कर रहा हूँ और भजन करना चाहिए। नाश कर रहा हूँ और भजन करना चाहिए। किस चीज का? समय का नाश कर रहे हैं हम। हमें भजन नहीं लग रहा है भैया, भजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कि चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है, आने वाली है, बड़े घर जाने वाली है। सेठ स्वामी जी महाराज, बड़े घर ताली बाजी रे। तो ताली कब बजेगी बड़े घर? जब हम यहाँ से भजन करके भगवान से प्रेम लबालब, भगवान प्रेम के भूखे हैं भैया। भगवान किस चीज के भूखे हैं? भगवान प्रेम के भूखे हैं। खूब प्रेम करना है भगवान से। अगर एक नाम लेने वाले को भी हम भक्त मान सकते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा जिसके मुख से राम निकलता है उसके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। तो फिर हम भैया भक्तों को भक्त नहीं मान पा रहे हैं। भक्तों को भक्त नहीं मान। अरे मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता, क्योंकि मन सदा श्री कृष्ण में लगा रहे, तब कभी मनभेद नहीं होगा। जिस घर में सबको आलू खाने पसंद है, क्या कभी वहां महादेवा कुछ हो सकता है? लड़ाई झगड़ा? आलू ही बनेगा, पता है, आलू ही बनेगा, पता है, और सबका फेवरेट है। ऐसे ठाकुर जी को फेवरेट बना लो अपना। ठाकुर जी प्रिय लगे हमें। दृष्टि भगवान, एक अपने श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी हुए रघुनाथ जी, वो एक बात कहा करते हैं, महादेवा जो भगवान का है वो भागवत है, जो भगवान का है वो भक्त है। जिसके आगे भगवान का लग गया ना, वो भगवान से जुड़ गया, और जो भगवान का वो भागवत है। भगवान के डायरेक्ट चेलों को बिगड़ते हुए देखा गया है, पर भक्तों के भक्त का भक्त बनते हुए किसी को कोई दासानुदास हुआ है ना, वो नहीं बिगड़ा, उसे बिगड़ते हुए नहीं देखा गया।
गीता जी, रामायण जी, रामचरितमानस, भागवत जी, ये सब ग्रंथ पढ़ने से हमारे अंदर क्या आती है? हमें सोना बनाती है। ये सब चीजें क्या बनाती है? स्वर्ण बना देती है, सोना बना देती है। पर भक्तमाल क्या करती है? उस स्वर्ण में सुगंध पैदा करती है। भक्तों के चरित्र से हमारे अंदर विनम्रता, दैन्यता प्रकट होती है। हमें पता चलता है कि भैया भक्त की महिमा क्या है, भगवान की महिमा क्या है। तो इसलिए महाराज जी ने बोला कि भक्तमाल का अनुसरण करे बिना, आप गीता जी को उल्टा सीधा कितना याद कर लो। पूज्य बाबा ने कहा आस्तिकता क्या था, प्रेम सत्संग सुधामाला में गीता जी के श्लोक कंठस्थ हैं। जीवन में एक श्लोक नहीं है हमारे, जीवन में एक भी श्लोक नहीं है हमारे, और उल्टा सीधा सुना देते हैं हम गीता जी को। 700 श्लोक आगे से, 700 श्लोक पीछे से सुना सकते हैं, इतने में कंठस्थ। ये भी बहुत उच्च कोटि की बात है, पर सबसे बढ़िया बात है उसमें से एक श्लोक धारण हो जाना जीवन, वो हमारे जीवन में आ जाए। इतना ही आ जाए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, मेरा स्मरण करते हुए काम कर, बस इतना आ जाए। बस ये इतना बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी वस्तु है। भैया बताएंगे कुछ, ये बहुत बड़ी वस्तु है स्मरण के बारे में। तो हमें स्मरण करना है भैया। सेठ जी कह रहे समय नहीं है, क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। आज से हम सब लोग अपने घर पे ये लाइन लिख लें अपनी कॉपी में, मोबाइल में, कि क्या कर रहा हूं मैं और क्या करना चाहिए। तो आज से सुधार हो जाएगा। और नहीं करेंगे, मैंने एक साधक से सुना, अरे अंगद जी आपकी बात ना सत्संग के बाद बच्चे ऐसे बोल देते हैं, अरे अंगद जी का काम है बोलना, हमारा काम है सुन करके चल देना। मानने की थोड़ी ही है, मानने की थोड़ी ही है, तो थोड़ी ही है। सीधी सी बात है। आप लोग सोचते होंगे मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों बगाड़ता हूँ। अरे भैया चौकीदार जागते रहो कहेगा तो खुद जागा रहेगा भाई, खुद जागा रहेगा। मुझे इतने महात्माओं के नाम याद हो गए, यमराज जी भी उठा के ले गए ना, तो कहूंगा देखो भक्तमाल के ये भक्त का चरित्र मुझे याद है, बताओ क्या करोगे मेरा, बताओ क्या करोगे मेरा। हैं? सेठ जी का हूं मैं, भाई जी का हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं भैया, बाबा का हूं मैं, अपने पूज्य भैया का हूं, संतों का हूं। तो यमराज जी को पूछेंगे क्या किया भैया? भक्तों का नाम लिया, भक्तों को याद किया, सत्संग किया, श्रवण किया, और जो करना चाहिए था कलयुग में वो कर रहा हूं, है ना, वो कर रहा हूं। तो ऐसे ही हम लोगों को, ये अपनी बड़ाई के विषय में नहीं कर रहे कि भाई अंगद जी ऐसा कर रहे हैं तो अंगद जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बात है ये हम सब लोगों के लिए समझने की है कि हमें यहाँ सत्संग की कोई बात बताई जा रही है। पूज्य भैया इतने सालों से सुना रहे हैं, हम लोग आपस में इतनी चर्चा इतने सालों से कर रहे हैं, बैठकर रोज चर्चा करते हैं। तो हमारे मन में ये विचार आना चाहिए सेठ जी वाला, क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। अब हमारे पूज्य भैया से कुछ वाणी का लाभ लेते हैं थोड़ा। देखो भैया जैसा आदर जो है ना, मैं एक बार गया हूँ वहां पर जलंधर, भैया ने मेरा इतना आदर करा वहां पर, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा। आदर पचा नहीं। तो हम अपने पूज्य भैया से कुछ श्रवण करते हैं। देखो भैया संतों से लाभ ले लेना चाहिए। मेरे को पूज्य भैया 2010 में गीता भवन नंबर 3 में मिले थे, पीछे कमरा जहाँ एसी रूम बन गया वहां मिले थे भैया, तब से भैया देखो भक्तों का संग इतना प्रेरित करता है। हम आपस में एक दूसरे का मोटिवेशन है, आपस में एक दूसरे का मोटिवेशन। मुझे ऐसा लगता है मोहन भैया 3-4 महीने में एक बार कॉल करते हैं, और उसमें भी कहते हैं अंगद बेटा ठीक है, राम रख देते हैं। ये बोले अंगद बेटा ठीक है, राम रख देते हैं। अब मतलब क्या बात हुई मेरी उनसे, पर एक प्रेम है भैया, एक प्रेम है भीतर ही बात। When the silence between two people is comfortable, there is love। वहां पर प्रेम है भैया। जब चुपचाप बैठ करके बातें होती हैं, आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं। तो अपने पूज्य भैया से कुछ वाणी का लाभ लेते हैं, 10-15 मिनट जो पूज्य भैया कहेंगे। भैया को बहुत कुछ बोलना आता है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, नहीं तो फिर मैं सबको रिकॉर्डिंग दूंगा, मेरे पास है आपकी रिकॉर्डिंग। भैया प्लीज, पूज्य भैया की आज्ञा है। ऐसे हो जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे हरि बोल। सब ध्यान से सुनेंगे।
मैं पीछे मोड़ दूंगा भैया प्लीज, दादा कह रहे हैं। नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है, हो पा रहा है दादा, दादा हो पा रहा है। तैयार है सब, भगवत स्मरण पे ही बोल। आकाश आवाज, हाँ नहीं नहीं आवाज़ आ रही है, कम कर दिया आवाज़ इसकी। नहीं एक दिन है यहाँ चौकी पकड़ा देंगे भैया की चौकी। इसके बिना नहीं नहीं आप सबके साथ बोलने का बहुत संकोच होता है। कोई भैया उपदेश को प्रणाम करके, दादा को प्रणाम करके और केवल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए एक दो पंक्ति कहने का विचार है। अंग्रेजी की तरह इतना प्रभावशाली वक्तव्य देना मुझे नहीं आता और इतने गहन स्वाध्याय भी मेरा नहीं। सज्जनों, भगवान के दरबार की सबसे बढ़िया चीज अपने को मिली है। अपने को संत मिले हैं, अपने को सत्संग मिला है, तो भगवान के दरबार की सबसे बढ़िया चीज है। शंकर भैया जी ने सत्संग के प्रारंभ में श्री रत्नाकर जी में से एक पद पढ़ाया। उसमें शंकर जी ने कहा कि जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, हम उनके हैं, हम अपने प्रभु के हैं, हम अपने गुरुदेव के हैं। परंतु इसका उल्टा अर्थ हम ये न लगाएं कि हमें वैसे ही बने रहें, कि हम जैसे तैसे ठीक है, हम ऐसे ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम अपने को सुधार रहे हैं, पर जितना बनना चाहिए था वैसा बन नहीं पा रहे हैं। तो ये गुरुदेव, हम जैसे हैं हम वैसे आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पतित ही बने रहें। भगवान पतित पावन है, परंतु पतित होने की प्रेरणा नहीं है इसमें। जी। भगवान अपात्र को भी मिलते हैं, तो इसमें अपात्र बने रहने की प्रेरणा नहीं है। भगवान कुपात्र पर भी कृपा करते हैं, तो कुपात्र बने रहने के लिए कोई प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो गुरुदेव तो समुद्र के समान होते हैं, तो सब कुछ संभाल लेते हैं अपने भीतर, परंतु अच्छी वस्तु ही अर्पण करनी चाहिए। तो बुरी वस्तु क्यों लेके जाए उनके दरबार? जिन बातों से हमारे गुरुदेव को कष्ट होता है, जिन बातों से हमारे गुरुजनों को तनिक भी पीड़ा होती है,
के लिए नहीं करनी चाहिए। भक्त कोई भी साधारण नहीं होता है। भक्त हो गया तो मतलब वो साधारण नहीं है, परंतु अपने मंद बुद्धि से हम समझें कि ये भक्त कम है और ये भक्त ज्यादा है, तो कम भक्त वाले के लिए भी जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सुजरई, तो अपने कम भक्त वाले के लिए भी ऐसा अगर समझ के चलें तो गुरुदेव के प्रति क्या भावना रखें, कभी भी नहीं। इसीलिए कभी भी अपने से ऐसी कोई बात न बने कि जिससे अपने गुरुजनों को जरा भी पीड़ा हो, उनको कष्ट हो। अपने को ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि सदैव उनकी प्रसन्न मुद्रा जो है वो और हमें प्राप्त, कभी भी उसमें वो हमारे कारण कोई भी उस प्रसन्न मुद्रा में तिल मात्र भी कमी न आए, हम उनका गौरव बने। वो हम पर कृपा तो सदैव ही करते हैं, लेकिन ठीक है, कपूत भी पिता का ही होता है, परंतु अभी शंकर भैया जी ने जागृत भैया जी की बात, मोहन भैया जी की बात बोली, तो मुझे भैया की बात याद आई। एक बार उन्होंने कहा कि विनय, कोई सद्गुण संपन्न हो, सदाचारी हो, परंतु भगवान का नाम जब कीर्तन न करता हो, भगवान खुश हो सकते हैं उससे, पर फिर भी है ना, जैसे कोई माँ होती है तो उसका बच्चा बड़ा सद्गुणी हो, सदाचारी हो, परंतु गूंगा हो, तो उस माँ के मन में भी ये बात आती है, कभी तो मुझे माँ कह के बुलाएगा। तो ये बात अपने देखो, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी बात ऐसी होती हैं जो गुरुदेव हमें कहना चाहते हैं, परंतु वो उसको पी लेते, रख लेते, और कहते कहते अपने होठों पर ला करके उसको मोड़ लेते। ये हमारी बढ़ाई नहीं है। अपने को तो ऐसे ही बनना चाहिए कि अपने पर अपने से भी अधिक अपने गुरुदेव का अधिकार, कि वो कैसे भी हमें, बस ये बात है कि कोई भी, आप सब तो बड़े, क्योंकि अभी महात्मा जी के पास कैसे जाना चाहिए और ये सब आपने श्री शिव जी का वो सत्संग, तो मैं तो इतना श्रद्धा नहीं करता, बिल्कुल भी श्रद्धा कम है मेरा, परंतु ये अवश्य है कि आपकी आज्ञानुसार मैं नियम से कुछ पढ़ अवश्य लेगा, कोई भी, परंतु बस मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर के और मुझे ये आशीर्वाद देंगे कि जैसी आपकी निष्ठा है, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका समर्पण है, उसका शतांश भी मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। यद्यपि मुझ में है नहीं, परंतु हो जाएगा। आप अगर आपके आगे कहने से ही हो जाएगा, मांगने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, कहने से ही हो जाएगा, और मुझे लगता है हो ही रहा है। बस इस व्यतिरिक्त मुझे लोग कुछ नहीं कहना है। तो दूसरे के चरणों में प्रणाम, पूज्य दादा को प्रणाम, सारे नहीं होगा। अगर मैं कोई बात अपनी कह नहीं पाया, देखिए संकोच बहुत होता है, तो इसी कारण हो सकता है कि मैं अपने भावों को प्रकट करने में असमर्थ रहा हूँ, और अगर मेरी कोई बात ऐसी लगी हो कि आप लोगों की अनुचित हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हरीश बोले राधा माधव सरकार की आरती कर रही थी।
आपके पास समय हो, मैंने पिछली बार भी मांगा मिला नहीं था मुझे। मिल गया मतलब 5 मिनट इस बार भी दे दीजिएगा। मैं तो सारा समय गोवर्धन की रही है